आपके साथ में हूँ वैशाली वर्मा। अगर आप अपना विज्ञापन हमारे बुलेटिन में शामिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। समय हो चुका है हमारे बुलेटिन का। नजर डालते हैं देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों पर। राजनांदगांव में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम के आदेश अनुसार उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कृषि कानून के विरोध में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे किसानों को रौंदने, निर्मम हत्या के हुए शिकार शोक परिवार को सांत्वना देने जा रही आईसीसी महासचिव व उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए बर्बरतापूर्वक कार्रवाई के विरोध में 5 अक्टूबर को कांग्रेस भवन से जय स्तंभ चौक से होते हुए 2 बजे कलेक्टर का घेराव किया गया और उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने के लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया। राजनांदगांव से इला सिद्दीकी की रिपोर्ट। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार जो उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में किसानों की हत्या हुई है, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार ये घृणित कार्य कर रही है, जो केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ये घृणित कार्य कर रही है कि जहां किसान अपने न्याय मांगने के लिए लोगों के बीच में जा के धरना आंदोलन और निवेदन कर रहे हैं, वहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार उनको मौत दे रही है। वहीं केंद्र की मोदी सरकार उनको तरसा के रखी हुई है 3 काले कानून वापस लेने के लिए। पूरे कांग्रेस की राष्ट्रीय पार्टी किसानों के साथ है। पूरा देश किसान का देश है और किसानों के साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार, इस प्रकार किसानों की हत्या के लिए, जब न्याय मांगने के लिए उनके विरोध में हत्यारों को गिरफ्तार करने के लिए जब हमारी राष्ट्रीय नेता प्रियंका गांधी जी गई तो प्रियंका गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को भी वहां जाने नहीं दिया जा रहा, एयरपोर्ट में गिरफ्तार कर लिया गया। और तो और सम्मानीय प्रियंका गांधी जी के साथ में गलत व्यवहार किया गया, अभद्र व्यवहार किया गया। एक महिला के साथ में योगी आदित्यनाथ यूपी सरकार के महंत कहलाने वाले और पूजा पाठ करने वाले, इस प्रकार का कृत्य उनको क्या शोभा देता है? नरेंद्र मोदी जो इस प्रकार का कृत्य करवा रहे क्या उनको शोभा देता है? ये चिंतनीय विषय है। आज महिला प्रधान देश की बात करने वाले, महिलाओं को सम्मान देने की बात करने वाले इस प्रकार के महिलाओं के साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं कि किसानों के लिए जो न्याय मांगने जा रहे हैं उनको इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, वो निंदनीय है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव, ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी राजनांदगांव के संयुक्त तत्वाधान में आज यहाँ के विधायकों, समस्त विधायकों द्वारा और समस्त कांग्रेसों द्वारा यहाँ पे आज ज्ञापन सौंपा गया है राष्ट्रपति को कि यूपी सरकार को बर्खास्त करे, किसानों को न्याय मिले और इस प्रकार का जो घृणित कार्य कर रहे हैं उसको सजा दे और साथ ही साथ में नरेंद्र मोदी को भी नसीहत मिले। धन्यवाद। बलरामपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने उत्तर प्रदेश सरकार के विरोध में राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर बलरामपुर को ज्ञापन सौंपा है। उत्तर प्रदेश के योगी सरकार को बर्खास्त कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में कृषि कानून के विरोध में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे किसानों को रौंद कर किए गए निर्मम हत्या के विरोध में बलरामपुर जिला कांग्रेस कमेटी के लोगों ने विरोध स्वरूप ज्ञापन सौंपा है। कांग्रेस कमेटी बलरामपुर ने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि योगी सरकार जो मोदी सरकार के किसान विरोधी चेहरा उजागर हुआ है, जिससे देश में आक्रोश है। वहीं योगी सरकार घटना को राजनीतिक रूप देते हुए किसान एवं शोक संतप्त परिवार से भेंट के लिए लखीमपुर खीरी जा रहे हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव प्रियंका गांधी को स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए बर्बरतापूर्ण कार्रवाई सहित छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवास पर रोक लगाकर अलोकतांत्रिक कार्रवाई की है, जिससे प्रदेश में अराजक स्थिति निर्मित हो गई है। उत्तर प्रदेश के अलोकतांत्रिक सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कांग्रेसियों ने ज्ञापन सौंप के किया है। किसान आंदोलन बहुत दिन से चल रहा है, उन लोगों से मिलने हमारे नेताजी लोग जा रहे थे, जैसे कि यूपी के प्रभारी सचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी जा रहे थे। किसानों के ऊपर कुछ दिन पहले सुने होंगे कि गोलीकांड हो गया था, भाजपा के सांसद के लड़के ने गाड़ी चढ़ा दिया। उन लोगों से, पीड़ित परिवारों से मिलने हमारे सब वरिष्ठ नेता लोग जा रहे थे। इन लोगों को वहाँ जाने नहीं दिया गया, बल्कि जाने नहीं दिया गया, ऊपर से गिरफ्तार करके उनको अलग बैठा दिया गया। वहाँ तक भी मान लीजिए हम समझे कि ठीक है, लेकिन जब हमारे सीएम साहब भी उनसे मिलने जा रहे थे, वो भी प्रभारी हैं यूपी के, उनका भी हवाई जहाज़ को उतरने नहीं दिया गया। ये सब तानाशाही जो बीजेपी सरकार का है, यूपी का यो आदित्यनाथ योगी जी का सरकार का जो तानाशाही है, उसके विरोध में हम लोग आज ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी को सौंपे हैं। वही धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपे हैं।
लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के विरोध में महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पर पुलिस द्वारा कार्रवाई के विरोध में बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी ने कलेक्ट्रेट घेराव के लिए रैली लेकर पहुंचे। सिटी ग्राउंड के सामने कड़ा पहरा लगाया गया था। यहां आधे घंटे तक कांग्रेसियों और पुलिस में धक्का मुक्की चलती रही। कांग्रेसी को सिटी ग्राउंड में ही अस्थायी जेल में रखा गया। इस दौरान विधायक रेखचंद जैन, महापौर सफीरा साहू, जिलाध्यक्ष राजीव शर्मा आदि मौजूद थे। राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन अफसरों को सौंपा और किसानों पर गाड़ी चढ़ाने वाले मंत्री पुत्र को फांसी देने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट राजेश प्रसाद की। देखिए, मोदी सरकार ने 3 कृषि कानून काले बिल लाए हैं। किसानों से इसका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है और 11 महीने से लगातार किसान हड़ताल पर अपनी मांगों को लेकर बैठे हैं। कल उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी क्षेत्र पड़ता है, उसका तिकोनिया एरिया है, वहां पर किसान 3 कृषि कानून के खिलाफ में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन करने के बाद अपने घरों को जा रहे थे। लेकिन केंद्र की ये निकम्मी सरकार, तानाशाही सरकार, मोदी की सरकार ने शांतिपूर्वक अपने अधिकारों के लिए लड़ने वाले किसानों पर देश के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी हैं, उनके पुत्र के द्वारा बर्बरता पूर्वक गाड़ी चला दी गई, गोली चला दी गई और 4 किसान सहित एक पत्रकार साथी भी है। कुल 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। आज पूरी का हमारे राष्ट्रीय नेता प्रियंका जी उन पीड़ित परिवारों से मिलने जा रही थी। हमारे प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी उन किसानों से मिलने जा रहे थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में तानाशाही लागू है, 144 लागू कर दी गई है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए जोर जबरदस्ती जाने से रोका जा रहा है। आज पूरे देश में हमारे कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर किसानों के सम्मान में जो ये तरीके का बर्बरता पूर्वक हत्या हुई है, हम चाहते हैं किसानों के हत्यारों को फांसी मिलना चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। और किसानों के हित में पूरी कांग्रेस पार्टी, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, हमारी सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी है। देश में लोकतंत्र की बात करते हैं तो लोकतंत्र है ही नहीं, अराजकता का पूरे देश में माहौल है, कानून व्यवस्था शून्य हो चुकी है, जिसकी पूरी जिम्मेदार देश में बैठी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार है। आज पूरे देश में ऐसी घटना आज तक नहीं हुई जब लोकतंत्र में विपक्ष के द्वारा कोई शांतिपूर्ण आंदोलन किया जाता है। वैसी स्थिति में उसको भारतीय जनता पार्टी और केंद्राधीन सरकार कुचलने का प्रयास करती है, दबाने का प्रयास करती है। यहाँ तक कि गाड़ियों में बर्बरता पूर्वक शांतिपूर्ण बैठे आंदोलनकर्ता किसान साथियों की मौत हो जाती है, उनको गाड़ियों से कुचल दिया जाता है। आज तक आपने देश काल में आजादी के बाद से कभी आज तक सुना कि किसी लोकतंत्र में किए गए आंदोलन को इस बर्बरता पूर्वक कुचला गया जहां किसान साथियों की मौत हो गई। आज हम किसान साथियों के हक के लिए, किसान साथियों के अधिकार के लिए, किसान साथियों की उस जो दुर्घटना में मृत्यु हुई है उनको, उनके परिजनों को, किसान साथियों को और देश की जनता को न्याय दिलाने के लिए आज कांग्रेस सजग है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो कानून व्यवस्था और लोकतंत्र को देश में बनाए और मजबूती के साथ बनाए रखने में कारगर साबित हुई है। बाकी सरकारें सिर्फ किताबों में, घोषणाओं में लोकतंत्र बोलती है। लोकतंत्र की हत्या तो दूर, लोकतंत्र को ही पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है केंद्र सरकार की, मोदी सरकार के द्वारा। आज हम बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे बस्तर अंचल में कलेक्ट्रेट का घेराव करके हम राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी से मांग करते हैं कि इस अराजकता के माहौल में, इस लॉ एंड ऑर्डर के बिगाड़ की स्थिति में हम कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में महामहिम राष्ट्रपति जी को हस्तक्षेप करने की मांग करते हैं कि वहां वो राष्ट्रपति शासन लागू करे और इस अराजकता के माहौल से देश और जनता को मुक्ति दिलाए। हमने राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम पर एक ज्ञापन बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा सौंपा जा रहा है, जिसमें हमारे शोक संतप्त परिवार से कहीं न कहीं जो कांग्रेस जन, हमारी महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका जी जाना चाहती थी, उनको जिस प्रकार से अलोकतांत्रिक तरीके से बर्बरतापूर्वक उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, इसका हम विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। साथ ही
हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश में उतरने नहीं दिया गया, इसकी भी पूरी जनता चहुं ओर निंदा कर रही है। कहीं ना कहीं देश का माहौल इस समय खतरे में है। जनता जाग चुकी है, जनता इसके किसी भ्रम में आने वाली नहीं है और हम मांग करते हैं उन अत्याचारी लोगों पे, वो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदों पे जिनके द्वारा किसानों को कुचला गया, उनको हमारे को कानून का पूरा भरोसा है। लेकिन सरकार उत्तर प्रदेश की है, किसी न किसी तरीके से कागजों में कार्रवाई करके उनको बचाने का प्रयास कर रही है, जो कि बहुत ही हमारे देश के लिए घातक साबित होने वाला है। ऐसी स्थिति में हम मांग करते हैं कि निष्पक्ष पारदर्शिता पूर्ण कार्रवाई करते हुए दोषियों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई और फांसी की सजा न्यायालय। किसानों के हत्यारों को किसान। राजनांदगांव शहर के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं अपेक्स बैंक के पूर्व अध्यक्ष अशोक बजाज ने केंद्र शासन की गरीब कल्याण योजना के तहत छत्तीसगढ़ में भेजे गए चावल के घोटाले का आरोप प्रदेश सरकार पर लगाया है और चावल वितरण की जांच की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में पत्रकारों को जानकारी देते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक बजाज ने कहा कि कोरोना काल के दौरान केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार लोगों को हो रही दिक्कतों को देखते हुए गरीबों के हित में गरीब कल्याण योजना के तहत प्रतिमाह 1,85,000 मीट्रिक टन चावल छत्तीसगढ़ में भेजा, लेकिन हितग्राहियों तक पूरा चावल नहीं पहुंचा। जरूरतमंद हितग्राहियों को लगभग 1500 करोड़ रुपए के चावल का वितरण नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि चावल के साथ ही चना वितरण में भी गड़बड़ी की गई है। कई जगह पर चना नहीं बांटा गया और कई क्षेत्रों में अचानक चना बांटा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश सरकार पर केंद्र शासन के गरीब कल्याण अन्न योजना में घोटाले का आरोप लगाया है और आगामी 11 और 12 अक्टूबर को विधानसभा स्तर पर सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों का घेराव करने की योजना बताई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अशोक बजाज ने कहा कि जिले भर के सभी राशन दुकानों में जाकर भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता चावल घोटाले का विरोध कर जांच की मांग करेंगे। राजनांदगांव से इला सिद्दीकी की रिपोर्ट। प्रति यूनिट 5 किलो चावल और प्रति कार्ड 1 किलो चना अप्रैल से लेकर अप्रैल 2020 से अब कई जगह दिए वहां चना बदल दिया गया, घुन लगा हुआ चावल दिया गया। अब ये बातें अखबारों के माध्यम तो मई जून 2 महीने के लिए प्रति सदस्य प्रति यूनिट 5 किलो निःशुल्क चावल देने की इस गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत पूरा प्रावधान किया गया। कल तरह में दैनिक भास्कर ने छापा 20 मई 2020 को कि राशन दुकानों में नहीं बांटा जा रहा है चना, और अधिकारियों ने कहा इन मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत जो चावल यहाँ छत्तीसगढ़ में आया, प्रति महीना जो विधानसभा में कांग्रेस सरकार ने स्वीकार किया 1,385,000 मीट्रिक टन चावल प्रति माह इस योजना के अंतर्गत यहाँ आ रहा है, लेकिन इसका 1/3 हिस्सा चावल नहीं बांटा जा रहा। इस चावल में कटौती की जा रही है और जरूरतमंद और वांछित हितग्राहियों को तक चावल नहीं पहुंचा है। इसके खिलाफ में हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक राशन दुकान में 7 और 8 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन करेंगे और इसी प्रकार से 11 और 12 तारीख को और आपके राजनांदगांव में 11 अक्टूबर को विधानसभा स्तर पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जनता का सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और हमारी मांग ये है कि सरकार जो जितना चावल आया है उसका दाना दाना जरूरतमंद लोगों को दे, जिनके लिए आया है उनको चावल मिलना चाहिए। और जो पिछले बार भी आपने नहीं दिया, कटौती की, और क्यों कटौती की, आवंटन में किस प्रकार से आपने वितरण में गड़बड़ी की, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इस बात को लेकर आज ये प्रेस वार्ता आयोजित की। जांच का पैमाना क्या होगा? जांच का पैमाना कैसे तय करेगी? ये तो सरकार तय करेगी ना। जांच का पैमाना हम चाहते हैं कि जो चावल आया है वो वांछित लोगों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसकी सरकार जांच कराए, उसमें हम बयान देंगे, अपना मुद्दा रखेंगे कि भाई कहाँ कहाँ गड़बड़ी हुई हम बताएंगे। घुन लगा हुआ चना भी बांटा गया। पिछली बार जो 2020 में अनेक जगह ये शिकायत आई कि चना अमानक चना दिया गया और अमानक चना देने के कारण कई जगह लोगों ने लिया नहीं, पसंद नहीं किया, कहीं कहीं तो चना दिया ही नहीं गया। इस प्रकार गड़बड़ी हुई है और इस गड़बड़ी को भी हम इस धरना प्रदर्शन में उजागर करेंगे। कितने का चावल आवंटन नहीं कर पाई सरकार? कितना होगा आंकड़ा? कितने का? कितना आंकड़ा होगा जो घोटाला बोल रहे हैं? अब ये जो आंकड़ा बता रहे हैं लगभग 1500 करोड़ रुपए का चावल जो है अभी तक लोगों को वितरण नहीं किया गया है। इसको तत्काल वितरण किया जाए, इस गड़बड़ी को रोका जाए, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी
जागृत हुई है और ये आंदोलन कर रही है। सर, पार्टियों से जुड़े लोग भी सोसाइटी चला रहे हैं, तो शायद कोई पार्टी उसको बख्शेंगे कि छोड़ देंगे? ये स्पेसिफिक मामला है, लेकिन चूंकि ये त्योहारों से ठीक पूर्व बस्तर पुलिस एक्शन मोड में बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड के साथ संवेदनशील क्षेत्रों में की गई सघन चेकिंग। जगदलपुर त्योहारी सीजन के मद्देनजर बस्तर पुलिस के द्वारा एहतियातन तौर पर शहर के संवेदनशील स्थानों पर चेकिंग कर सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया गया। बस्तर दशहरा, नवरात्रि, दिवाली, ईद मिलादुन्नबी एवं महत्वपूर्ण व्यक्तियों के प्रवास के मद्देनजर शहर के प्रमुख स्थल बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, दशहरा कार्यक्रम स्थल एवं आसपास के क्षेत्र में बम डिस्पोजल टीम और डॉग स्क्वाड के साथ जगदलपुर पुलिस द्वारा चेकिंग की गई। इसके अलावा शहर के प्रमुख होटल, लॉज, रुकने के सराय की भी चेकिंग की गई एवं अन्य रुकने वाले लोगों एवं आवाजाही के कारणों की तस्दीक भी की जा रही है। साथ ही जगदलपुर पहुंचने और बाहर जाने के प्रमुख मार्गों पर पुलिस बल लगाकर बाहर से आने वाले वाहनों, सामानों एवं व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा शहर के गुंडा और निगरानी बदमाशों की गतिविधियों पर भी निगाह रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट राजेश प्रसाद की। त्योहारी सीजन के ठीक पूर्व जो है बस्तर ज़िले में जो है जगदलपुर में सुरक्षा के एहतियातन दृष्टिकोण से जो है आज एक विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें बम डिस्पोजल स्क्वाड, डॉग स्क्वाड और जो जगदलपुर की पुलिस है, इसके द्वारा शहर के जो संवेदनशील क्षेत्र हैं जैसे कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, संजय बाज़ार, इसके अलावा जो बस्तर दशहरा कार्यक्रम क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्रों में जो है हमारी उक्त जो विशेषज्ञों की टीम है उनके द्वारा आज जो है रैंडमली जो है चेक किया गया है। और जो है इसके अलावा शहर में जो भी होटल, लॉज और सराय हैं जहां लोग रुक रहे हैं वहां तस्दीकी किया जा रहा है। लोग जो आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनके कारणों की जो है जानकारी ली जा रही है। इसके अलावा शहर के जो प्रमुख व्यावसायिक केंद्र हैं जैसे कि गोल बाज़ार, संजय बाज़ार आदि क्षेत्रों में जो है हमारी जो उक्त BDS टीम है इनके द्वारा जो है एहतियातन दृष्टिकोण से जो है आज चेकिंग किया गया है। इसके अलावा हमारे जो जगदलपुर शहर हैं इनमें आने वाले और जाने वाले जो प्रमुख एंट्री और एग्जिट मार्ग हैं वहाँ पर MCP लगाकर जो है व्यक्तियों की और जो सामानों की, गाड़ियों की जो है नियमित तौर पर चेकिंग की जा रही है। इसके अलावा जो है जो संदिग्ध व्यक्ति हैं, मुसाफिर हैं, उनकी नियमित तौर पर जो है चेकिंग किया जा रही है। और आने वाले समय के दृष्टिकोण से जो है जो कार्यक्रम है उनको शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराना बस्तर पुलिस का प्रमुख लक्ष्य है। लखनऊ एयरपोर्ट जाने से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है। पुलिस ने पूर्व सांसद राकेश सचान को भी हिरासत में ले लिया है। एयरपोर्ट के अंदर व बाहर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। राहुल गांधी को एयरपोर्ट से बाहर निकलने की नहीं मिलेगी इजाजत। एयरपोर्ट के अंदर जाने आने वाली गाड़ियों की हो रही है चेकिंग। पूर्व सांसद राकेश सचान के साथ पुलिस की तीखी नोकझोंक। सर, आज राहुल गांधी के लखनऊ आने का कार्यक्रम प्रस्तावित था, क्या कुछ यहाँ पर आप देख रहे हैं? देखिए, हम लोग जो है सारे लोग राहुल गांधी जी को रिसीव करने एयरपोर्ट जा रहे हैं। यहाँ पर पुलिस रोके हुए है, कह रही बैरिकेटिंग, धारा 144 लगी, आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। लोकतंत्र में सरासर तानाशाही का काम किया जा रहा है। कल तक प्रधानमंत्री आ रहे थे, कोई धारा 144 नहीं लगी थी। आज अगर किसानों से मिलने के लिए चन्नी जी और राहुल जी और बघेल जी ये सारे लोग आ रहे हैं, तो उनसे मिलने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को बैरिकेटिंग लगा करके यहीं रोका जाए। अरे हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं कि हर समय तरीके से उनका वो करके और उनके साथ जो भी पुलिस करेगी, लेकिन उनको लेने का जाने का काम हम लोग करेंगे।